गाइस, स्वैप दिस साइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अदर हेपेटाइटिस वायरसेस। हमने पहले वीडियो में हेपेटाइटिस बी को इंडिविजुअली हेपेटाइटिस बी को स्टडी किया था। इस वीडियो में उसके अलावा जो हेपेटाइटिस के और भी जो वायरस उनको हम शॉर्ट में और बाकी के वायरस देखेंगे शॉर्ट एंड उसकी थोड़ी सी समरी देखेंगे। दैट हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई एंड जी, these viruses are not so important, like because like these are also important but not as much as per the hepatitis B। इसीलिए हमने सेपरेट वीडियो रखा पूरा एक हेपेटाइटिस बी पर। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक साथ इन सब वायरस को, हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई एंड जी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस को देखते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है जिसको HIV बोलते हैं, इसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है? ये टिपिकली ट्रांसमिटेड होता है आपके अगर आप कॉन्टामिनेटेड फूड खाएं या कॉन्टामिनेटेड वाटर का कंजप्शन करें तो उस केस में आपके, या फिर वाटर थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन की क्लोज कॉन्टैक्ट से हो सकता है ये, अगर आप उसके थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड या उसका वाटर कंज्यूम करें, इन दैट केस ट्रांसमिशन हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं आपको? माइल्ड से सीवियर टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपके फीवर हो सकता है, फैटिक, नोजिया, जॉन्डिस हो सकता है, आपको आपकी आईज वगैरह येलो हो सकती है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है आपको। प्रिवेंशन क्या है हेपेटाइटिस ए का? हेपेटाइटिस ए हमने देख लिया कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है, थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स देख लिए क्या होते हैं। प्रिवेंशन देखते हैं हेपेटाइटिस ए का। तो हेपेटाइटिस ए जो है इसका बच सकते हो अगर आपकी वैक्सीनेशन लग जाए। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना, आज वैक्सीनेशन किसका अवेलेबल है? हेपेटाइटिस ए का अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी का। सो हेपेटाइटिस ए एंड बी इन दोनों का ही वैक्सीनेशन अवेलेबल है बस। सो मतलब जो वैक्सीन, अगर आप हेपेटाइटिस जितने भी हेपेटाइटिस में से बात करो तो हेपेटाइटिस के डिफरेंट वायरसेस में हेपेटाइटिस ए का और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए जो है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो वैक्सीनेशन के थ्रू एंड गुड वैक्सीन प्रैक्टिसेस जैसे हैंड वॉशिंग और गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस जैसे आपके हैंड वॉशिंग हो गया, सेफ फूड और वाटर कंजप्शन हो गया। सो ये इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो। ऑल्सो नाउ कम टू द हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी हमने देख चुका है, हम देखेंगे हेपेटाइटिस सी को। हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर आपको हेपेटाइटिस बी में डाउट है या आपको हेपेटाइटिस बी देखना है क्या है हेपेटाइटिस बी कैसे, उसकी डिटेल्स देखनी है, तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी हेपेटाइटिस बी का, आप उस पर जाके हेपेटाइटिस बी का वीडियो देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, हम हेपेटाइटिस सी वायरस देखते हैं अभी। ट्रांसमिशन कैसे होता है हेपेटाइटिस सी वायरस का? सो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो प्राइमरीली हमारे, अगर आप इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आए, अब मतलब उसकी एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, इफ देन इट कॉजेज द हेपेटाइटिस सी वायरस। ये किस वजह से हो सकता है? आप इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में कैसे आ सकते हैं कि आपने अगर किसी से नीडल्स शेयर कर लिया है, ड्रग यूज लाइक अनस्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट है कि वो स्टरलाइज नहीं किए उन इक्विपमेंट्स को, या फिर एक मदर टू चाइल्ड जो है ट्रांसमिशन हो सकता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सो इस तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है इसका ब्लड के थ्रू, इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू। सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स जो है बहुत सारे पीपल जिनको हेपेटाइटिस बी है उनको कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते इनिशियली तो, बट बाद में क्या होता है, बाद में उनको क्रोनिक लिवर डिजीज देखने को मिल सकती है। और सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं? जैसे फैटिक आ गए, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, ये सब देखने को मिल सकता है। उसके अलावा प्रिवेंशन, फैटिक हमने देखे, उसके अलावा ट्रांसमिशन देखा हमने, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखे। प्रिवेंशन कैसे, किस तरह से हम बच सकते हैं इससे? तो प्रिवेंशन इसका है कि कोई वैक्सीन नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला हेपेटाइटिस सी, इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन इस पे प्रिवेंशन किस पे फोकस किया जाएगा बेसिकली? सो प्रिवेंशन फोकसेस ऑन अवॉइडिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, कि आप इन्फेक्टेड ब्लड से एक्सपोजर से दूर रहें, उससे कॉन्टैक्ट दूर रहें, अवॉइड करें। एंड प्रैक्टिसिंग सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस और हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हमको करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। सो दैट इज हेपेटाइटिस सी। देन देयर कम्स द हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है वो आपके कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड या फिर आप अदर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। आप किसी ब्लड के, आप इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गए या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स, उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस डी वायरस। सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं? जैसे आपके हेपेटाइटिस बी में आपको सिम्टम्स देखने को मिले थे, सेम आपको हेपेटाइटिस बी की तरह आपको इसमें भी सिम्टम्स हेपेटाइटिस बी की तरह सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑल्सो आफ्टर दिस देयर कम्स द प्रिवेंशन इज लाइक इट कैन बी प्रिवेंटेड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, क्योंकि मैंने आपको बोला इससे इसको आप बेसिकली हेपेटाइटिस बी जैसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो इसके प्रिवेंशन में भी आप जो है इसकी जो वैक्सीनेशन है वो हेपेटाइटिस बी जैसा ही जो इट कैन बी प्रिवेंटेड, तो जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है उसके थ्रू ही आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल्सो
देर ऑल्सो इंडिविजुअल्स एज इट अकर्स ओनली इन इंडिविजुअल्स जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, देन देयर कम्स लाइक जैसे आप इसमें से देन देयर कम्स अनदर वायरस दैट इज हेपेटाइटिस ई वायरस। आई होप आपको समझ में आया हो, और हेपेटाइटिस बी को डिटेल में देखने के लिए आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, सो दैट यू गेट मोर आइडिया। एंड देन देयर कम्स द हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये प्राइमरीली आपके ट्रांसमिट होता है अगर आप कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करें, जैसे हेपेटाइटिस ए में भी ऐसे ही होता है कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से। हेपेटाइटिस ई जो है इट ऑल्सो स्प्रेड ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजप्शन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड वाटर और द फूड। सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है आपको, सिम्टम्स जो है वो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ हेपेटाइटिस ए जैसे, और इसके अंदर जॉन्डिस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। प्रिवेंशन क्या है, गुड सैनिटेशन एंड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड की टू प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस ई। वैक्सीन जो है अवेलेबल है कुछ रीजन्स में। उसके अलावा देन देयर कम द लास्ट वायरस दैट इज हेपेटाइटिस जी वायरस। एंड हेपेटाइटिस जी वायरस का ट्रांसमिशन देखें तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट में, जैसे हेपेटाइटिस सी का होता था, हेपेटाइटिस के भी ब्लड कॉन्टैक्ट से होता है। ऑल्सो दिस सिम्टम्स कैसे होगा, सिम्टम्स इन्फेक्शन जो है ऑफन माइल्ड देखने को मिलता है हेपेटाइटिस जी। इन्फेक्शन जो है इसका बहुत थोड़ा माइल्ड देखने को मिलेगा, और पीपल जो है और पीपल है बहुत सारे लोगों में इसके कोई सिम्टम्स से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रिवेंशन क्या होगा इसका, नो स्पेसिफिक वैक्सीन दी जाती है हेपेटाइटिस जी की। हेपेटाइटिस जी की कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन नहीं है, सो प्रिवेंशन फोकस करता है कि एक्सपोजर की जो ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड से कॉन्टैक्ट है, इन्फेक्टेड ब्लड से जो एक्सपोजर है उसको अवॉइड किया जाए। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वायरसेस हेपेटाइटिस ए, डी, सी, ई, जी। आपने देखा कि हेपेटाइटिस ए जो है वो वो ई जैसा, ई वायरस जो है वो ए जैसा सिमिलर है, और जो डी वायरस है, डी वाला आपके बी जैसा सिमिलर है, और जो लास्ट वाला वायरस है वो आपके सी जैसा, जी वाला वायरस है वो आपके सी से सिमिलर है। उसके अलावा हमारे ओल्ड क्लासिफिकेशन में नॉन ए नॉन बी भी आते थे, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, इसको हम अब इंक्लूडेड नहीं करते। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द हेपेटाइटिस वायरस। आई होप आपको समझ में आया हो, अदर जो हेपेटाइटिस वायरस हमारे बच गए थे। तो दिस इज ऑल। सो आप अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं डाउट, या इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके लिंक इंस्टाग्राम की, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑल्सो आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ।